Good morning, students. Welcome once again to my English classes. Hope you all are well and enjoying my videos. Staying at your home. Students, as you know, in my last video, I was teaching you the lesson from your textbook Vistas, The Tiger King by Kalki. So, today also we are going to continue with the same. Students, you have seen that the Tiger King completed his woe in the last episode of my video. And what was his woe? His woe was to kill the 100th tiger. Why he has taken a vow? Because when the Tiger King was born, the chief astrologer of his estate predicted that the death of the king would come from the 100th tiger. But the Tiger King did not believe in it. He said that I will prove it as a false prediction, and just to prove it as a false prediction, he started killing all the tigers of his state. And once he had killed all the tigers of his state, he got married to a princess in whose state there was a large population of the tiger. Finally, he got the 100th tiger also, and today he had killed it also. But according to him, he had killed the tiger, but actually it was killed by his soldiers because he had missed the aim. But the hunters, his soldiers, did not let him know about it. So the king believed that only he had killed the tiger. ऐसा उसका मानना था कि ये उसी ने किल किया है. अब किंग के बेटे का 3rd बर्थडे होता है. आज तक कभी उसने टाइगर हंटिंग के अलावा कुछ सोचा नहीं था, लेकिन जब उसकी कसम कंप्लीट हो जाती है, उसने जो व्रत लिया था वो कंप्लीट हो जाता है, तो अब वो बाकी स्टेटली मैटर्स में इंटरेस्ट लेने लगता है. तो वो अपने बेटे के बर्थडे के लिए गिफ्ट लेने के लिए शॉपिंग सेंटर जाता है. एंड ऑन द शॉपिंग सेंटर ही वेंट टू अ वुडन टॉय शॉप. वो एक वुडन टॉय शॉप में जाते हैं जहाँ पे उनको एक वुडन टाइगर समझ में आ जाता है, और उस वुडन टाइगर को वो देख के सोचते हैं कि दिस वुड बी द परफेक्ट गिफ्ट फॉर हिज सन. नाउ स्टूडेंट्स, सी पेज नंबर 16. The wooden tiger cost only 2 annas and a quarter. But the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of the emergency. अब क्या होता है, जब किंग उस शॉपकीपर से उसका प्राइस पूछते हैं कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस वुडन टाइगर. अब एक्चुअली में उस वुडन टाइगर की कॉस्ट थी 2 आनाज एंड अ क्वार्टर. उस ज़माने में आनाज चलते थे, तो उसकी कॉस्ट थी 2 आनाज एंड अ क्वार्टर, यानी कि 2.25 आने का वो वुडन टाइगर था. बट द शॉपकीपर न्यू, लेकिन शॉपकीपर को ये भी पता था कि इफ़ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द किंग ही वुड बी पनिश्ड. अब क्या होता है कि शॉपकीपर सोचता है कि अगर मैंने इतने कम कॉस्ट वाला किंग को बताया तो किंग जो है उसको पनिशमेंट दे देंगे. कोटेड मतलब कि उसकी बताना, कॉस्ट बताना, कोटेड. सो ही सेड, योर मेजेस्टी, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, अ बार्गेन एट 300 रुपीज़. लेकिन वो शॉपकीपर भी बहुत तेज होता है, वो किंग को झूठी झूठी कह देता है, योर मेजेस्टी, ये जो है ये एक बिल्कुल एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल है क्राफ्ट्समैनशिप का. क्राफ्ट्समैनशिप मतलब कि किसी भी ऑक्यूपेशन में जो स्किल होती है, जो कला का, ये जो है इस कला का बेजोड़ नमूना है, बिल्कुल यूनिक आइटम है, और इसके लिए इसकी जो कॉस्ट है वो 300 रुपीज़ है. यानी कि वो 2.25 आने का जो वुडन टाइगर होता है उसकी कॉस्ट 300 रुपीज़ बताता है किंग को. वेरी गुड, let this be your offering to the crown prince on his birthday, said the king.
एंड टुक इट अवे विद हिम। लेकिन किंग तो उस टाइगर को देख के इम्प्रेस हो चुके थे ऑलरेडी, तो वो उसको 300 रुपीज़ देते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि ये मैं अपने प्रिंस को, अपने क्राउन प्रिंस को ले जाके दूंगा, ये उसके बर्थडे के लिए एक बेस्ट गिफ्ट होगा। और उसको वुडन टाइगर को ख़रीद के वो अपने महल लौट जाते हैं। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। उस दिन वो किंग और किंग के बेटे ने उस लिटिल वुडन टाइगर के संग बहुत खेल खेले। इट हैड बीन carved by an unskilled carpenter. Its surface was rough, tiny slivers of wood stood up like squills all over it. लेकिन वो जो टाइगर था वो किसी अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था। अनस्किल्ड मतलब कि जो अनाड़ी होता है उसने उसको बनाया था। मतलब कि जिस मिस्त्री ने या जिस कारपेंटर ने उसको, जिस बढ़ई ने उसको बनाया था वो परफेक्ट नहीं था, अनाड़ी था, नौसिखिया था, इसलिए उसने उसको परफेक्टली स्मूथ नहीं किया था। इट्स सरफेस वॉज रफ, उसकी जो सरफेस थी बहुत ज़्यादा रफ थी। टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। क्विल्स यानी कि जैसे कि शार्प स्पाइंस होती हैं पॉर्क्यूपाइन की, कांटे कांटे से निकले हुए थे उसमें, जैसे फांस निकल ली होती है। जब किसी चीज़ को ढंग से हम लकड़ी की चीज़ को स्मूथ नहीं करते हैं तो उसमें से छोटी छोटी स्पाइंस निकलते हैं, कांटे कांटे से निकले हुए होते हैं, उसको क्विल्स बोलते हैं। तो उसमें से, उस खिलौने में से जो थी वो लकड़ी की छोटी छोटी फांसें सी निकली हुई थी। वन ऑफ दो स्लीवर्स, ऐसी ही एक फांस जो थी, इट पियर्स्ड द महाराजाज राइट हैंड, वो किंग के सीधे हाथ में घुस जाती है। एक ऐसी ही फांस किंग के सीधे हाथ में घुस जाती है। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यूड टू प्ले विद द प्रिंस। अब किंग को जब यह एहसास होता है कि कोई चीज़ चुभी है उसके हाथ में, यानी कि वो फांस जब उसके हाथ में लग गई थी, तो वो उल्टे हाथ से उसको खींच के निकाल देते हैं एंड उसके बाद वो फिर से प्रिंस के साथ खेलने में बिजी हो जाते हैं। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड। अगले दिन किंग का जो सीधा हाथ था उसमें इन्फेक्शन फैल जाता है। फ्लेयर्ड मतलब फैल जाना, तो इन्फेक्शन फैल जाता है। इन 4 days it developed into a suppurative sore which spread all over the arm। और अगले 4 दिनों में वो इन्फेक्शन फैल के एक बड़ा जख्म बन जाता है उसके फुल आर्म पे, यानी कि फुल बाजू पे वो एक जख्म बन जाता है। 3 famous surgeons were brought in from Madras. After holding a consultation, they decided to operate। 3 फेमस डॉक्टर्स को, जो कि सर्जन कौन होता है? जो ऑपरेशन करते हैं। ऐसे डॉक्टर जो ऑपरेशन करते हैं वो काफ़ी फेमस थे, काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स थे। उन लोगों को मद्रास से बुलवाया गया एंड आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन, और उन लोगों ने जब किंग की स्थिति को देखा, किंग के ज़ख्म को देखा, उन लोगों ने उसके बाद डिसाइड किया कि ही शुड बी ऑपरेटेड, इनका हाथ का ऑपरेशन होना चाहिए, ऐसा उन लोगों ने डिसाइड किया। द ऑपरेशन टुक प्लेस। उसके बाद वो तीनों डॉक्टर्स ने मिलके किंग के हाथ का ऑपरेशन किया। द 3 surgeons who performed it came out of the theatre and announced the operation was successful. The Maharaja is dead। अब क्या होता है, वो तीनों डॉक्टर्स जो हैं किंग को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, उनका ऑपरेशन करते हैं, और ऑपरेशन करने के बाद जब वो तीनों ऑपरेशन थिएटर से निकल के आते हैं, दे अनाउंस्ड यानी कि बताना, उसको बताते हैं द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, कि ऑपरेशन जो हुआ वो तो सक्सेसफुल हुआ, बट द किंग इज़ डेड। लेकिन किंग जो है उनकी डेथ हो चुकी है। हालांकि ऑपरेशन सक्सेसफुल था लेकिन तब भी किंग की डेथ हो चुकी है।
In this manner, the 100 tiger took its final revenge upon the Tiger King. अब इन दिस मैनर, इस तरीके से देखा जाए तो जो 100 टाइगर था उसने अपना फाइनल रिवेंज ले लिया था टाइगर किंग से, यानी कि किंग की डेथ किस वजह से हुई? वो टाइगर से ही हुई, लेकिन वो टाइगर असली नहीं था, वो वुडन टाइगर था, एक टॉय टाइगर था, लेकिन था तो टाइगर ही। इस तरीके से जो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्शन की थी जब किंग पैदा हुए थे, उनकी बर्थ पे जो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्शन की थी कि उनकी डेथ जो है वो सॉवे टाइगर से ही होगी, तो वो उसकी जो उन्होंने फॉर्चून बताया था, उनका जो प्रिडिक्शंस दी थी वो आज सच साबित हो जाती हैं। एंड जो सॉवा टाइगर होता है, भले ही वो असली का नहीं था, वो एक वुडन टाइगर था, लेकिन वो भी टाइगर किंग से बदला ले लेता है।